नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। महागठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णलाल लवरू के हालिया बयान ने इस सस्पेंस को और तेज कर दिया। उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट रूप से कहा है कि महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, बल्कि उन्हें सिर्फ गठबंधन की समन्वय समिति का चेयरमैन बनाया गया है। इस बयान के साथ कांग्रेस ने यह संकेत दे दिया कि गठबंधन के भीतर शीर्ष नेतृत्व को लेकर अभी सहमति नहीं बनी है और यह मामला फिलहाल लंबित है। कृष्णलाल लवरू के इस बयान पर जब मीडिया ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने काफी संयम और संतुलन के साथ जवाब दिया। तेजस्वी ने कहा, इस पर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ चुनाव में उतर रहा है। सरकार किसकी बनेगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन मुख्यमंत्री होगा, ये सब समय आने पर तय होगा। फिलहाल हम सरकार बनाने नहीं है, बिहार को बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ, तेजस्वी यादव का यह बयान ऐसे समय में आया जब महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर भीतर खींचतान की खबरें आ रही थी। कांग्रेस की ओर से बार बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानने से इनकार करना इस बात का संकेत है कि चुनाव से पहले सीट बंटवारे के साथ साथ नेतृत्व का मामला भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तेजस्वी यादव ने इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, देश की हर संवैधानिक संस्था को हाईजैक किया गया है। चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा। जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है उससे पहले ही भाजपा को आईटी सेल सब कुछ जान लेता है। यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उस चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही थी, लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका संदेहास्पद रही। उन्होंने कहा, हम चुनाव जीत रहे थे, लेकिन शाम होते होते अचानक गिनती रोक दी गई। फिर देर रात गिनती दोबारा शुरू हुई और जीतने वाले उम्मीदवार को कुछ वोटों से हरवा दिया गया। किसी को 12 वोट से, किसी को 100 और किसी को 500 वोट से हरा दिया गया। यह चुनाव आयोग की साख पर बड़ा सवाल है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि जनता को आज भी उस चुनाव की रात याद है। लोगों को भरोसा था कि बदलाव आएगा, लेकिन जब नतीजे आए तो पूरा माहौल ही बदल गया। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की कि वह लोकतंत्र की रक्षा करे और निष्पक्षता के साथ अपनी भूमिका निभाए। इस पूरे जो घटनाक्रम में है, इससे ये साफ है कि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव ने खुद को एक जिम्मेदार और संयमित नेता के रूप में पेश किया है, जो केवल पद की लड़ाई नहीं बल्कि बिहार को बेहतर बनाने की लड़ाई लड़ना चाहता है। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आने वाले दिनों में महागठबंधन इस नेतृत्व के सवाल को किस तरह सुलझाता है और क्या तेजस्वी यादव अंततः गठबंधन का चेहरा बन पाएंगे या फिर कोई नया नाम सामने आता है। इतना जरूर है कि विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, यह सस्पेंस बिहार की राजनीति को और भी ज्यादा गर्माता रहेगा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।